हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति बिजनेस ऑफिशियल में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुका है कि आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भूगोल की क्लास नंबर 2, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का परिचय। जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की कृषि। तो कृषि के बारे में आज हम परिचय जानकारी पढ़ेंगे पूरी। आज हम कृषि के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, हम पढ़ेंगे राजस्थान की कृषि का परिचय। तो परिचय में आप दिखाई देगा, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो आपको जैसे पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मैं जो बता दूं, आपकी जो ये क्लास है ये CAT प्लस LDC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो आपकी CAT प्लस LDC के लिए लागू होंगे। उसके बाद अब हम बात करेंगे जो कि देश का 10.41% है। इसका मतलब है, अपना जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो अपने पूरे भारत का 10.41 10.41% है। राजस्थान में देश का 11% कृषि योग्य भूमि है। राजस्थान में देश का 11% क्षेत्र राजस्थान में 11% जो क्षेत्र है वो कृषि योग्य है। और राज्य में 50% सकल सिंचित क्षेत्र है, जबकि 30% शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। राइट। दूसरी जो स्लाइड है वो है, यहाँ पे राजस्थान का 60% क्षेत्रफल मरुस्थल का है और 10% जो क्षेत्रफल है वो पर्वतीय। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 60% तो मरुस्थल का है, बाकी का बचा 10% वो पर्वतीय क्षेत्र में है। अतः यहाँ पे कृषि कार्य संपन्न नहीं हो पाता है और मरुस्थलीय भूमि सिंचाई के साधनों का अभाव पाया जाता है। मतलब राजस्थान का जो ये क्षेत्रफल है इसमें मरुस्थलीय भूमि सिंचाई के साधनों का अभाव होता है। मतलब जो ये मरुस्थल 60% जो मरुस्थल का क्षेत्र है, यहाँ पर मरुस्थलीय भूमि के लिए यहाँ पे सिंचाई के साधनों का अभाव है। जिसके कारण यहाँ पे कृषि नहीं हो पाती है इतनी। अधिकांश खेती राज्य में वर्षा पर निर्भर होने के कारण राज्य में कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। मतलब अधिकांश जो राज्य हैं वो राजस्थान में उसको कृषि का क्या कहते हैं, मानसून का जुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट कर लें। राज्य में कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। कृपया नोट्स बनाते चलें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में से बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन्स लिखी जा रही हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बात करेंगे, यहाँ पे है रबी की फसल। कौन कौन सी फसल होती है कृषि के अंदर? रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर से लेकर जनवरी फरवरी में काट ली जाती है। रबी की जो फसल है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जो कि जनवरी फरवरी में काट ली जाती है। दूसरी जो फसल है खरीफ की फसल बोई जाती है जून जुलाई में और सितंबर व अक्टूबर में काट ली जाती है। उसके बाद तीसरी जो फसल है वो है अपनी जायद की फसल। मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है। मतलब ये रबी हुआ खरीफ, यह दोनों की फसल के बीच में बोई जाती है। इसके बाद यहाँ पे जो रबी की जो फसल है इसको क्या कहा जाता है, ओनालू कहा जाता है। यहाँ पे
यहाँ पे दिख रहा है आपको, ओनालू कहा जाता है। मतलब रबी को फसल को हम ओनालू भी कह सकते हैं। रबी की फसल को नालू कहा जाता है तथा खरीफ की फसल को स्यालू या साबड़ू कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स चल रही हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को एक बार, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी चैनल को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसके बाद रबी की फसल, अब देखेंगे रबी की फसल जो होती है उसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं। अपनी रबी की फसल में गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, ये आदि फसलें आती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो खरीफ की फसल में फसलें आती हैं बाजरा, ज्वार, मूंगफली, कपास, मक्का, गन्ना, सोयाबीन, चावल आदि। तो है जायद, तीसरी जो फसल है जायद, ये इसमें जायद की फसल में आती हैं आपके खरबूजे, तरबूजे, ककड़ी, जो अपने मौसम के क्षेत्र में बोई जाती हैं। जून जुलाई में, मई में आपने देखे होंगे खरबूज, तरबूज, ककड़ी, ये कई प्रकार की फसलें हैं, ये आती हैं अपनी जायद की फसल में। आगे अब हम बात करेंगे फसलों के प्रारूप के बारे में। फसलों के प्रारूप मतलब खाद्यान्न फसलें होती हैं, दलहन फसलें होती हैं, कितने प्रकार की फसलें होती हैं, इन सभी के बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं फसलों का प्रारूप। फसलें मतलब कौन कौन सी होती हैं। फसलें कई प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे खाद्यान्न फसलें, क्योंकि खाद्यान्न जो फसलें हैं वो होती हैं 57%। मतलब राजस्थान के अंदर जो खाद्यान्न फसलें पाई जाती हैं वो 57%, जिनमें कौन कौन सी फसलें हैं। गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का। दूसरे नंबर पे बाजरा, चावल, दलहन, मोठ, मूंग, अरहर, उड़द, मसूर, चावल इत्यादि। आपको इसमें एक मिनट, आपको यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे कि अभी बाजरा है, ये है रबी की फसल, रबी की नहीं सॉरी खरीफ। और यहाँ पे आपको गेहूँ भी दिख रहा है, गेहूँ जो है ये है रबी की फसल। तो अब आप सोच रहे हैं कि बाजरा तो है खरीफ की फसल और रबी की गेहूँ फसल, तो मतलब हम बात करें खाद्यान्न फसल की। तो खाद्यान्न जो फसल है वो है रबी वाली फसल और खरीफ। चाहे जायद की फसल हो, चाहे रबी की फसल हो, चाहे खरीफ की फसल हो, लेकिन ये आती किस में है, ये आती है खाद्यान्न फसल में। इसका आप जरूर, अगली जो फसल है वो है अगली जो फसल है नकदी व्यापार फसलें। आपने पढ़ा है जैसे खाद्यान्न फसलों का जो प्रतिशत है वो है 57%, और नकदी यानी व्यापारिक जो, जिनको हम व्यापार के काम में लेते हैं, जो बेचने के काम में लेते हैं, वो है 43%। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कौन कौन सी वो फसलें हैं व्यापारिक जो फसलें। गन्ना, कपास, तम्बाकू, तिलहन, सरसों, राई, तारामीरा, अरंडी, मूंग, तिल, सोयाबीन, जोजोबा। यानी जोजोबा को हम होहोवा भी कह सकते हैं यहाँ पे, यानी एक फसल होती है जोजोबा होहोवा, राइट। आगे एक नोट है, नोट में आपको दिख रहा है राज्य में कृषि जाति का औसत आकर 3.96 हेक्टेयर है। तो राजस्थान में जो हम कृषि करते हैं उसके कृषि जाति का औसत कितना है, 3.96 हेक्टेयर, जो देश में सर्वाधिक
है, मतलब हमारा जो इंडिया है उसके अंदर यह सर्वाधिक है। राइट। इसका कुल क्षेत्रफल का 2/3 भाग 65% खरीफ के मौसम में बोया जाता है। मतलब राजस्थान में जितनी भी कृषि जाति का जो औसत है ना, उसका कुल क्षेत्र का 2/3 भाग यानी 3 में से 2 भाग यानी 65% हमारे खरीफ के मौसम में बोया जाता है। और बाकी का जो 35% भाग रबी के मौसम में बोया जाता है। आगे बात करेंगे खाद्यान्न फसलों में नंबर 1 पर आता है गेहूँ। तो गेहूँ की फसल के बारे में अभी हम जानेंगे। मतलब गेहूँ जो है अपने राजस्थान का सर्वाधिक उत्पन्न होने वाला गेहूँ है और सबसे खाद्यान्न फसल भी है। राजस्थान में सर्वाधिक खाया जाने वाला और सर्वाधिक उत्पन्न होने वाला खाद्यान्न जो है वो है गेहूँ। देश में गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। मतलब अगर गेहूँ की बात करें तो कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश को हम कह सकते हैं यूपी में होता है। राजस्थान का गेहूँ का उत्पादन में देश में चौथा स्थान है। मतलब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहला जो स्थान है वो आता है यूपी का। और गेहूँ उत्पादन में हमारे जो राजस्थान का स्थान है वो है गेहूँ उत्पादन में देश में चौथा स्थान है। मतलब हमारा जो देश है, हमारा जो राजस्थान है वो गेहूँ उत्पादन में पूरे देश में चौथे स्थान पर है। फर्स्ट पर अगर बात करेंगे तो यूपी है, उत्तर प्रदेश। ठीक है। आगे बात करेंगे राजस्थान का पूर्वी भाग गेहूँ उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। मतलब राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वो गेहूँ उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। जबकि राजस्थान का जो श्रीगंगानगर जिला यह राजस्थान में गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। गेहूँ के सर्वाधिक उत्पादन, अब बात करेंगे गेहूँ के सर्वाधिक उत्पादन के कारण है गंगानगर को राज्य का अन्न भंडार कहा जाता है। मतलब हमारे श्री गंगानगर में जो गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन होता है उसके कारण गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है। नोट करेंगे इस लाइन को, आप पॉइंट के रूप में लिखेंगे कि राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहा जाता है, तो क्वेश्चन के रूप में आएगा तो वहाँ पे लिखेंगे आप गंगानगर। इसी का दूसरा नाम कमाऊ पूत भी कहा जाता है। राजस्थान में गेहूँ की कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं? एक सोना है। मतलब इस लाइन का मतलब दोबारा देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान में गेहूँ की प्रमुख किस्में। यहाँ पे राजस्थान में गेहूँ की किस जैसे कि आपने गांव में सुना होगा लोकमन है, धोबरी है, इस तरीके के यहाँ पे गेहूँ होते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाता है कौन कौन सी किस्म का गेहूँ है। सोना, एक कल्याण, सोनेरा, सरवती, कोहिनूर, मैक्सिन आदि प्रकार की जो किस्में ये बोई जाती हैं अपने राजस्थान में गेहूँ की प्रमुख फसलें। और दोस्तों चैनल को प्लीज़ लाइक करें एक बार। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये कंटेंट जो है बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया जा रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगली जो फसल है जौ के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हैं अगली फसल है जौ। जौ के बारे में पढ़ेंगे। देश में जौ का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। मतलब जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस में कहाँ पे किया जाता है? यूपी में। तो देश में जौ का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में होता है। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश के पश्चात दूसरा उत्पादन कहाँ पर होता है? वो होता है अपने राजस्थान में। तो यहाँ पे लिखा है देश में जौ का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। यूपी के पश्चात राजस्थान में उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में जौ सर्वाधिक होता है। और मतलब राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें जौ सर्वाधिक होता है। और जयपुर जिला जौ उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान पर है। तो अगर बात करें देश में सर्वाधिक प्रथम स्थान कौन सा है? यूपी। अगर राजस्थान में प्रथम स्थान जौ की बात करें तो ये हो जाता है
जयपुर। उसके बाद राजस्थान में जौ की प्रमुख किस्में। राजस्थान में जौ की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? ज्योति, राजकिरण, RS6 प्रमुख। जौ माल्ट में बनाने में उपयोगी हैं। ये जो प्रमुख किस्में हैं ये जौ माल्ट बनाने में उपयोगी हैं। आगे बात करेंगे ज्वार। ज्वार जैसा कि सोरगम, गरीब की रोटी। ज्वार को हम खाद्यान्न के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। देश में सर्वाधिक ज्वार कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में। देश में सर्वाधिक जो ज्वार है महाराष्ट्र में होता है। राजस्थान में देश में चौथा स्थान रखता है। मतलब हमारा जो राजस्थान है वह अपने देश में चौथे स्थान पर है ज्वार के क्षेत्र में। ये है यहाँ पे चौथा। राजस्थान में मध्य भाग में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो राजस्थान का जो मध्य भाग है इसमें ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। जबकि अजमेर जिला जो है वह ज्वार उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगर आपसे बात की जाए कि देश हमारे इंडिया के अंदर ज्वार के क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वार उत्पादन क्षेत्र कौन सा है तो वो है महाराष्ट्र। अगर राजस्थान जिले की बात की जाए तो राजस्थान अपना इंडिया के अंदर है चौथे स्थान पर। अगर राजस्थान में सबसे फर्स्ट नंबर पर जो उत्पादन है ज्वार का वो है अजमेर जिला। अजमेर जिला। इसके बाद राजस्थान में ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर कहाँ है? जो राजस्थान में ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में स्थापित किया गया है। ओके, आगे पढ़ते हैं मक्का। मक्का के बारे में हम जानते होंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है दक्षिणी राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। तो ये जो मक्का है यह दक्षिणी राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। देश में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। देश में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। देश में अगर हम बात करें देश में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है तो वो किया जाता है उत्तर प्रदेश में। जबकि राजस्थान का मक्का के उत्पादन में देश में 8वां है। अगर राजस्थान की बात करें तो देश में कौन सा स्थान है? 8वां। राजस्थान का मक्का के उत्पादन में देश में 8वां स्थान है। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगर राजस्थान में बात करें तो मतलब मक्का के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा है तो वो है चित्तौड़गढ़। राजस्थान में मक्के की डब्ल्यू किस्म मतलब कौन सी किस्म आती है तो राजस्थान में मक्के की जो डब्ल्यू किस्म है वो है W126 किस्म दी जाती है। जबकि कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा मक्का की माही कंचन में माही धवल किस्म तैयार की गई है। मतलब कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बांसवाड़ा। राजस्थान के अंदर हम बात करें कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा तो इसके द्वारा क्या है मक्का की कई किस्में नई लागू की गई जैसे कि माही कंचन, माही धवल आदि। आगे बात करेंगे चावल। चावल में अब देखें देश में सर्वाधिक खाए जाने वाला खाद्यान्न फसल जो चावल है। मतलब राजस्थान में सर्वाधिक खाए जाने वाले एक तो चावल है, एक गेहूँ है, मक्का भी है। देश में इसका सर्वाधिक उत्पादन मतलब अगर देश की बात करें तो इसका उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में यह हनुमानगढ़ जिले के गग्गर नदी वाव क्षेत्र में बासमती नामक चावल उत्पन्न किया जाता है। और राजस्थान में चावल का उत्पादन नाम मात्र का 0.5% से भी मतलब राजस्थान में अगर हम चावल की बात करें तो यह 0.5% से भी कम का उत्पादन होता है राजस्थान में। तथा होता कहाँ पर है? ये होता है हनुमानगढ़ जिले के गग्गर नदी वाव क्षेत्र में गरड़ा बासमती नामक चावल उत्पन्न किया जाता है। इसका अनुसंधान केंद्र क्या है? बांसवाड़ा ने चावल की भी नई किस्में जैसे कि माही सुगंधा किस्म विकसित की है। आगे बात करेंगे चावल के लिए यहाँ पे चावल नहीं है चावल है। तो चावल के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और चावल के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। तथा वार्षिक वर्षा चाहिए 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है जो कि राजस्थान में उपलब्ध नहीं है। यह जो आपको बताया है 20 से 25 और 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा
ये जो नियम है, क्राइटेरिया है, ये अपने राजस्थान में नहीं है। यहाँ जापानी पद्धति से चावल किया जाता है। अगर राजस्थान में अगर चावल उत्पन्न करना है किसी को, तो वो क्या है, जापानी पद्धति से किया जाता है। देश में प्रति हेक्टेयर उत्पादन, अगर पूरे देश यानी भारत की बात करें तो उत्पादन में पंजाब राज्य का प्रथम स्थान रखता है। मतलब अगर चावल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देश में प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है, तो वो रखता है आपका पंजाब। आगे चलते हैं चना की फसल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे चना की जो फसल है ये एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। मतलब चना जो है ये क्या है, एक उष्णकटिबंधीय पौधा। इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगर इंडिया की बात करें कि देश में सबसे फर्स्ट नंबर का जो चने के क्षेत्र में उत्पादन है वो किसका है, वो है उत्तर प्रदेश। और दूसरे स्थान पर जो है वो अपना राजस्थान आता है। मतलब चने उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है और उत्तर प्रदेश का फर्स्ट स्थान है। और अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में चूरू जिला चने के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। मतलब राजस्थान में जो चूरू जिला है वो चने के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। गेहूँ और जौ के साथ चने को बोने पर उसे गोचनी या बेजड़ कहा जाता है। मतलब अगर जैसे अपने राजस्थान में देखा हो, गेहूँ भी बोते हैं, जौ भी बोते हैं, जब इन दोनों को साथ में इनके साथ में चने बोते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, गोचनी गोचनी या बेजड़। उसके बाद अगली जो फसल है, अगर हम ये तो हो गई अपनी टोटल खाद्यदार फसलें। अब हम बात करेंगे दलहन फसलें। दलहन फसलों में आती है सबसे पहले चना। दलहन फसलें जो है चना है। तो चने के पश्चात विभिन्न प्रकार की दालों में जैसे मोठ आ गई। दालों में आपको पढ़ा है मोठ, तो मोठ का जो प्रथम स्थान है राजस्थान का पश्चिमी विभाग दालों में अग्रणी स्थान रखता है। इधर राजस्थान का जो पश्चिमी विभाग है ना, यह अपने दालों में अग्रणी स्थान रखता है। राजस्थान का नागौर जिला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगर दलहन के क्षेत्र में दालों के क्षेत्र के बारे में बात करें तो राजस्थान का नागौर जिला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में कुल कृषि भूमि का 18% दाल बोई जाती है। मतलब राजस्थान के नागौर जिले में कुल भूमि का 18% दाल बोई जाती है। और राजस्थान में कुल कृषि भूमि का 18% दालें बोई जाती हैं। मतलब राजस्थान में अगर हम दालों की बात करें तो कितने प्रतिशत बोई जाती हैं, 18%। जिसमें उड़द की जो दाल होती है वो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होती है। मतलब आपने सुना है उड़द की दाल, तो उड़द की दाल जो होती है वो क्या है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाने में काम में आती है, उसको बढ़ाने में सहायक होती है। इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बहुत सारी जगहों पर उड़द की दाल भी बोई जाती है। ये पौधों को नाइट्रोजन और नाइट्रेट के रूप में प्रतीत होती है। इसके बाद जबकि राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम, इसको अंडरलाइन कर लेना आप, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है। आगे बात करते हैं बाजरा की। बाजरा जो ये फसल है अपनी, बाजरा के बारे में तो आप बहुत लोग जानते होंगे। बाजरा के क्षेत्र में तो क्या अपने राजस्थान का प्रथम स्थान है। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि देश में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन राजस्थान में होता है। और दोस्तों बता दूं, आप जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा कि ऐसा ही आप अपने नोट्स को बनाते चलें, जो भी मोस्ट अंडरलाइन है उसको अंडरलाइन करते चलें। और क्योंकि ये जो कंटेंट है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन हर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आप एग्ज़ाम देंगे उसमें देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आप इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी तो दबा के करें। चलिए, राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न फसल, मतलब राजस्थान के क्षेत्र में आपको पता है बाजरा का तो महत्वपूर्ण स्थान है, और राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाली फसल भी बाजरा है। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, राजस्थान का पश्चिमी भाग जानते होंगे आप, जैसलमेर वाला भाग।
यहाँ पे लिखा है बाजरा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध, जबकि जयपुर जिला बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। मतलब जयपुर जो जिला है वो बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में बाजरे की जो साधारण किस्म है के अतिरिक्त, मतलब राजस्थान में बाजरे की जो किस्म है उसके अतिरिक्त साधारण जो किस्म है उसके अतिरिक्त क्या है, राज 171 प्रमुख किस्म है इसकी। ये राजस्थान के पूर्वी भाग में संकर बाजरा होता है, उसे सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बाड़मेर। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में है। आगे बात करेंगे गन्ना की फसल। गन्ना के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो गन्ना क्या है, एक भारतीय मूल का पौधा है, अतः विश्व में सर्वप्रथम गन्ने का उत्पादन भारत में हुआ। आप जानते हैं पूरे विश्व में गन्ने का उत्पादन कहाँ हुआ, भारत में, अपने भारत में हुआ। दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम गन्ने का खेती आरंभ हुई। वर्तमान में विश्व में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन भारत में, मतलब आज के टाइम पर भी वर्तमान में पूरे विश्व की बात करें तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, भारत में होता है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। देश का 40% भाग राजस्थान में गन्ने का उत्पादन नाम मात्र का होता है, 0.5%। राजस्थान में बूंदी जिला गन्ना उत्पादन में, जब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो बूंदी जिला है वो उसके गन्ने के उत्पादन में अग्रणी स्थान रहता है। गन्ने का जो है कम उत्पादन होने के कारण राजस्थान में मात्र 3 शुगर मिल हैं। मतलब गन्ने का जो उत्पादन होता है राजस्थान में फिलहाल कम होता है, जिस कारण इसकी 3 शुगर मिल बनाई गई हैं, जिनके बारे में आप अभी पढ़ेंगे। यह है दा मेवाड़, फर्स्ट है जो दा मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। ये दिख रहा है आपको, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इनको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। दा मेवाड़ पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि राजस्थान के गन्ने उत्पादन में प्रथम मिल कहाँ पर है, तो द मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, 1932। दूसरी जो मिल है वो है गंगानगर शुगर मिल, 1937 निजी, मतलब 1937 जो इसमें निजी थी, उसके बाद उसको 1956 में सार्वजनिक कर दिया गया। इसके बाद अगला जो तीसरी मिल है वो है द केशोराय पाटन शुगर मिल। ये कहाँ पर है, केशोराय पाटन बूंदी में, तथा ये सहकारी है। इन तीनों को आप इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अब कपास की फसल के बारे में। तो कपास क्या है, एक भारतीय मूल का पौधा है। कपास के बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, जो रुई का आपने नाम सुना है उसे ही बोलते हैं कपास। कपास भारतीय मूल का पौधा है। विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन कहाँ किया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में। विश्व में सर्वप्रथम जो कपास का उत्पादन कहाँ होता है, सिंधु घाटी सभ्यता में। वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कपास भारत में उत्पन्न होती है। मतलब अगर वर्तमान में बात करें तो विश्व में सर्वाधिक कपास कहाँ होती है, भारत में उत्पन्न होती है। जबकि भारत में कहाँ पे होती है, वो होती है गुजरात राज्य में कपास का प्रथम स्थान रखता है। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान जो है वो देश में चौथे स्थान पर है। राजस्थान में कपास कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान में जो कपास है वो 3 प्रकार की होती है। वर्तमान में राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, मतलब अगर आज के टाइम पे 2022 की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान का हनुमानगढ़ जो जिला है वो कपास उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। वर्तमान में राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला कपास उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, जबकि जैसलमेर व चूरू में कपास का उत्पादन नाम मात्र का होता है। मतलब राजस्थान में जैसलमेर और चूरू जो जिले हैं उसमें कपास का उत्पादन नाम मात्र का किया जाता है। कपास को बढ़िया भी कहा जाता है, मतलब क्या कहते हैं, कपास को बढ़िया भी, आप इसको नोट कर लीजिए, कपास को बढ़िया भी बोलते हैं। कपास में कपास जो है उससे बिनौला निकाला जाता है और उसमें खल भी बनाई जाती है। कपास की जो एक गांठ होती है 170 किलो की होती है। जैसे कि आपने सुना है 1 कुंटल या फिर 1 केजी लेते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। इसी प्रकार को हम कपास को तोलते हैं गांठों में, तो उस कपास की जो एक गांठ होती है वो होती है 170 केजी।
आपको देखिए दोस्तों, सेशन अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और कमेंट में बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है राजस्थान की जो कृषि, वो हम कल अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके दोस्त।